अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक मरतबा फिर हाजिर हूँ सभी दोस्तों को वेलकम, खुशामदीद और जी आया नो बोलता हूँ, आदाब अर्ज़ है। दोस्तों मेरे साथ वकास अब्बास भाई मौजूद हैं। दोस्तों बड़ी खबर, बड़ा खुलासा, सीमा हैदर की एक मरतबा फिर से छितरोल हुई। गुज़श्ता दो दिन पहले, 3 दिन पहले भी उसकी छितरोल हुई थी और बदले में फिर लप्पू की छितरोल की गई। लेकिन अब जो खबर निकल कर सामने आ रही है वो क्या खबर है जनाब वकास अब्बास भाई, बताइए। जी, जो खबर सुनने में आई है तनवीर भाई, ये भारत साइड से ही, और हमारे जो कुछ बहनें और भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं रघुपुरा से, उन्होंने ये खबर दी है कि 2 दिन पहले इनकी ठीक ठाक जो है आपस में लड़ाई हुई है। उसके बाद जो है लप्पू ने भी सीमा को मारा है और सीमा ने भी लप्पू को ठीक ठाक मारा है। आपने देखा होगा, हमारी जो इससे पहली वीडियो थी उसके अंदर आपने निशानात भी देखे होंगे। और तनवीर भाई एक जो खास खबर सुनने में आई है वो क्या है, वो है तनवीर भाई ये कि जो इस वक्त लप्पू है वो एपी सिंह के घर पर है यानी कि नेत्रपाल बी साइड होके चले गया। ठीक है, अभी सीमा सिर्फ अकेली घर में, और जो बच्चे हैं, जो सीमा के बच्चे हैं वो बबीता रानी के घर पे हैं। ठीक है, इस वक्त सीमा अकेली घर पर और लप्पू जो है एपी सिंह के घर पर है। अब सीमा अकेली तो रह नहीं सकती है वकास भाई, फिर वहाँ कौन उसके पास होगा ये बताइए। जो बड़ी खबर आप लोग के साथ शेयर कर रहे हैं कि इन्होंने एक दूसरे की धुलाई की, और इससे बड़ी खबर वो ये है कि जो लप्पू है, सचिन है, वो एपी सिंह के पास चला गया। जैसे वो एक दुल्हन नाराज होकर रूठ के मैके चली जाती है। तनवीर भाई दरअसल इसके पीछे सिलसिला ये है, ठीक है, इसके पीछे सिलसिला ये है कि जो अपना जो सचिन है वो सीमा से बहुत टाइम पहले से आजिज आ चुका है। तो एपी सिंह तो चाहता है कि सीमा किसी तरीके से यहाँ ठहरी रहे, सीमा को शरण मिलती रहे और एपी सिंह के अकाउंट के अंदर डॉलर आके गिरता रहे। ठीक है, तो ये सचिन तो इससे कब से आजिज आ चुका है। अब भी उसने जो लास्ट टाइम इसकी लड़ाई हुई है, सीमा ने भी अपने आप को कुछ सुनने में आया, काटा है, जो भी करा है। कल उसने लाइव भी नहीं करी है। ठीक है, ये परसों की लाइव के बाद ये इनके घर में ठीक ठाक फटा हुआ है जी। तो जो एपी सिंह है वो लप्पू को, यानी कि कोई लप्पू कोई उल्टा सीधा बयान ना दे दे कि जिससे एपी सिंह फंस जाए, तो उसने जो है अपने घर पे जो है लप्पू को रखा हुआ है और उसकी ज़हनसाजी कर रहा है कि वो किसी भी तरीके से ये साबित करे। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, इससे पहले लप्पू ने कभी भी ना अपना एफिडेविट साबित करवाया। ये एपी सिंह की ही चाल है जो कि उस सचिन को फंसवाने के लिए की है कि जिस तरीके से उसकी शादी रचवा दी। ठीक है, पंडित को बुला लिया और उसको शाया किया, सबके सामने सर्टिफिकेट बनवाया। तो ये एपी सिंह इसके अंदर तनवीर भाई पूरा मुलव्विस है। वो ये चाहता है कि अब जो गर्दन फंसे तो वो लप्पू की फंसे, और लप्पू चाह रहा है कि वो असल बात कहे, मगर उसको भी अपने घर पे ले गया, उसका पूरा ज़हनसाजी कर रहा है कि वो फिर यही बयान दे कि हाँ हमने प्यार किया और ये हमारी बीवी और फलाना और ढिमकाना। दोस्तों हमें उम्मीद है कि जो लप्पू है उसको फार्म हाउस में ही बांध के रखा हुआ है, गले में पट्टा डाल के, क्योंकि वो उसका पालतू है। और वकास भाई, अब मोमिन साहब भी नेपाल यात्रा पे हैं, तो शायद ये भी उनको खौफ होगा। अभी कोई एपी सिंह का खास बयान सामने नहीं आया, क्योंकि एपी सिंह, मैं चैलेंज कर रहा हूँ दोस्तों, एपी सिंह किसी भी तरह से नेपाल नहीं जा सकते। उनके ऊपर पाबंदी लगी हुई है। नेत्रपाल, सचिन, सीमा के ऊपर पाबंदी लगी हुई है। ये लोग नहीं जा सकते। अगर जा सकते हैं तो जनाब मोमिन साहब जा सकते हैं, और वो आप लोग देख रहे होंगे कि वो वहाँ पहुँचे हुए हैं। तो ये भी एक बात हो सकती है, उनको खौफ होगा। और आखिर जब अब अदालती मामला बिल्कुल चल रहे हैं और हमें उम्मीद है हिंदुस्तान की अदालतों पे चुनाव भी ख़त्म हो गया, तो ये फिर इस ऐन मौके पे आके ये सारा कुछ कर रहे हैं। एक दफ़ा एक दूसरे की धुलाई कर रहे हैं, मार कुटाई हो रही है, मार पिटाई चल रही है। तो ये भी बौखलाहट का ही नतीजा है। बिल्कुल बिल्कुल तनवीर भाई, देखें बौखलाहट का शिकार तो ये लोग पहले से ही हैं। कभी ये लोग एक बात करते हैं फिर उसकी उलट करते हैं। आपने देखा होगा जिस तरीके से सीमा अब बौखलाहट का शिकार होकर बुरा भला कहने पे आ गई थी। ठीक है, कभी वो कहती है कि पाकिस्तान के अंदर भूख मरी है, कभी वो कहती है पाकिस्तान के अंदर इतना तेल 100 रुपए का मिलता था। तनवीर भाई ये समझ में नहीं आता इतना तेल 100 रुपए का ये क्या करती थी उसका। ठीक है, कभी कहती है कि वहाँ दाल महंगी थी। अबे तो भाई तू क्या भारत के अंदर क्या दाल लेने आई है? तू भारत के अंदर क्या तेल लेने गई है? तू क्या करने गई है? अभी हैदर भाई आ रहे हैं, तेल लेके आ रहे हैं। ठीक है, हम तेल भी भिजवा देंगे। एपी सिंह को कुछ चाहिए, कुछ दवाइयाँ चाहिए, और यहाँ पे नीम जो हकीम है, नीम हकीम नहीं, जो वेद है, नीम हकीम खतरा जान होता है, वैसे यहाँ पे पाकिस्तान में मशहूर हकीम है। और एपी सिंह के बारे में ये मशहूर है कि वो जो भी जहाँ जिस रास्ते से गुजर रहा होता है, चौराहों से गुजर रहा होता है, जो दीवारों के ऊपर लिखा होता है कि भाई 24 घंटों के अंदर जवानी बहाल, जी तो ताकत की दवा, ये वो, तो वो इस्तेमाल करते हैं। एपी सिंह अगर आपको चाहिए तो वो हम भेज देंगे। और सीमा जो तेल की बात करती है, तेल के हवाले से वो जनाब हैदर भाई लेके आ रहे हैं। उनका जो बैग है ना, जो पैक हो चुका है, उसमें तेल की बोतल भी शामिल है, और वो असीमा आपके लिए। ठीक है,
तो सीमा, तू किस तरह की बातें करती है, ये वो पाकिस्तान में क्या है? मैं तो आप लोगों को कराची दिखा रहा हूँ, और सीमा ने आपको पता है मेरा नाम लेके क्या, तनवीर भाई साहब। तनवीर पहले तो ये बोलती है पाकिस्तानियों को मैं भाई ही नहीं बोलती, पूरा भला कहती थी, पाकिस्तानियों को बोलती थी फलाने साले डिमकाने ऐसे बोलती थी, प्लस कहती थी कि ये जो मुस्लिम्स नेम में नाम ही नहीं पढ़ती, नाम ही इतने गंदे, ऐसे बोलती थी ये जी तनवीर भाई। लेकिन हमारे जितने भी यूट्यूबर को इन्होंने बुरा भला बोला है, मेरे को बोला कि तनवीर भाई साहब, और आखिर में क्या बोला, गेट लॉस्ट, आखिर में मेरी बेइज्जती कर दी। ठीक है, तो मैं उधार, वो बेइज्जत हो रहा था, जलील हो रहा था, उसके कहने से हमारी क्या बेइज्जती होगी तनवीर भाई। आप तनवीर भाई देखिएगा, जितने भी लोगों ने गुलाम हैदर भाई के लिए बात की, गुलाम हैदर भाई के बच्चों के लिए बात की, और वो आज इज्जत पा रहे हैं तनवीर भाई, वो कोई भी हो। अच्छा, एक और वकास भाई, एक और ख़ास बात मैं यहाँ पे अर्ज करता चलूँ, तमाम दर्शक जो हमें देख रहे हैं, कुछ हिंदुस्तान से इस तरह की इंफॉर्मेशन, इतलात, कुछ यूट्यूबर के हवाले से ये बात सामने आ रही है, और मैंने वो चीज़ क्लिप आपको सुनाया भी कि पाकिस्तानी यूट्यूबर्स कहते हैं कि वो हैदर भाई के बच्चे हैं ही नहीं। ऐसा किसी भी पाकिस्तानी यूट्यूबर ने आज तक नहीं बोला। इस बात की हम लोग निंदा करते हैं, हमने कभी नहीं कहा, कभी भी नहीं कहा। अगर किसी पाकिस्तानी यूट्यूबर ने ऐसा कहा हो तो वो क्लिप आप लोग सामने लेके आए। मैं ही पाकिस्तान में पहला यूट्यूबर हूँ जिसने हैदर भाई के बच्चों के हवाले से आवाज़ बुलंद की थी, और ये एजाज़ मुझे हासिल है। और जिस दिन हैदर भाई के बच्चे हमारे पाकिस्तान के हवाले किए जाएंगे या हैदर भाई के हवाले किए जाएंगे तो हम लोग जश्न मनाएंगे। लेकिन ये कभी नहीं बोला, ये बिल्कुल गलत है। हम किसी को बुरा भला नहीं बोलेंगे, लेकिन किसी पाकिस्तानी यूट्यूबर ने ये नहीं कहा कि ये बच्चे फलां यार के हैं, फलां भाई हैदर भाई के बच्चे हैं। हैदर भाई के बच्चे बिल्कुल हैदर भाई के ही तनवीर भाई हमेशा रहेंगे। बिल्कुल हैदर भाई का खून है, भले जो भी कुछ भी करवा लें, डीएनए ये वो, हैदर भाई का ही खून है, हैदर भाई के ही बच्चे हैं। इस बात की हम लोग कड़ी निंदा करते हैं कि जो इतलात इंफॉर्मेशन वहाँ से आ रही है कि वो इल्ज़ामात पाकिस्तानी यूट्यूबर पे लगा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने ऐसा कभी नहीं कहा। हम लोग शुरू से, पहले दिन से इस बात की हम लोग कहते आ रहे हैं कि ये हैदर भाई के ही बच्चे हैं, क्योंकि हमारा हैदर भाई के साथ संपर्क शुरू से हो चुका था। हैदर भाई के इंटरव्यू सबसे पहले लेने वालों में से मैं हूँ। हैदर भाई से बातचीत हुई, ऑफ कैमरा बात हुई, तो वो सारी चीज़ें हम लोगों ने पूछी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल गलत है। और ऐसा इस मौके पे आके कहना, ये वकास भाई जरा जेब नहीं देते जी। और जो भी झूठी बातें फैला रहा है, बिल्कुल गलत फैला रहा है। भाई हैदर भाई के ही बच्चे हैं, हैदर भाई का खून है, और हमेशा हैदर भाई के ही बच्चे रहेंगे। हैदर भाई उनका ओरिजिनल रूहानी बाप है, ओरिजिनल बाप है। और तमाम मामला जो है हैदर भाई के ही, कागजात में भी वो हैदर भाई के बच्चे हैं और फिजिकल में भी हैदर भाई के बच्चे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है वकास भाई, ऐसा ही है। और देखिए, हम सब की रिस्पेक्ट करते हैं, हम इंतहाई अदब के साथ मुअद्दिबाना विनती करते हैं कि प्लीज़ ऐसी गुमराह कुन बातें मत की जाएं। आप हमारे भाई हैं, आप हमारी बहनें हैं। देखिए, हम मिल के, ये पहला मौका है। मैं पहले भी ये कई दफ़ा मैंने बोला है कि ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान के इतिहास में ये ऐसी जंग है कि दोनों देशों की जनता आपस में एक भगोड़ी के खिलाफ लड़ रहे हैं, दोनों मिलके। समझ लें हम लोग एक ही प्लेटफॉर्म पर हैं। जी भाई जी, चाहे वो भारतीय हमारे बहन हो, भाई हो, और हम लोग जितने भी लोग हैं, खुसूसी तौर पर तनवीर भाई, मैं जो भारतीय हमारी बहनें हैं, मैं उनको सैल्यूट पेश करना चाहता हूँ। तनवीर भाई वो इसलिए कि वो इस मामले में जब हैदर भाई का सपोर्ट कर रहे हैं तो कितनी उनको गालियाँ सहनी पड़ रही हैं, कितनी उनको बुराइयाँ सुनने को मिल रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मैं यहाँ पे एक अर्ज़ करता हूँ, विनती करता हूँ कि देखें, कुछ हमारे दोस्त अहबाब हैं, कुछ बहनें समझ लें, भाई समझ लें, वो सियासी बयानबाजी पे उतरे हैं, तो ये चीज़ ठीक नहीं। सियासत को फ़िलहाल एक साइड पे रख दीजिए, क्योंकि देखें, सियासत पे हम भी बात कर सकते हैं। कभी वो पाकिस्तान के कश्मीर के हवाले से बात करते हैं, कभी कुछ बातें करते हैं इस तरह की पाकिस्तान के हवाले से। तो फ़िलहाल मैं तमाम जितने भी हमारे बहन हैं, बड़ी बड़ी शख्सियात हैं, मैं उनसे विनती करता हूँ कि आप लोग अज़राह करम देश धर्म की बातों को साइड पे रख दीजिए। आप ये मामलात आप सरकार पे छोड़ दीजिए। ठीक है। मैं किसी को बुरा भला नहीं बोलूँगा, क्योंकि हमारे पास काउंटर रिप्लाई है, आंसर हम दे सकते हैं, लेकिन हम नहीं दे रहे क्योंकि हमारे बच्चे वहाँ हिंदुस्तान में मौजूद है। हम नहीं चाहते। हम लोगों ने किसी भी वीडियोस के अंदर, किसी भी मतलब प्लेटफॉर्म पे, ना आपने, ना हमने, ना पाकिस्तान साइड से किसी ने भी ना कभी तनवीर भाई देश की बात की है, ना कभी धर्म की बात की है। हालांकि मुख्तलिफ यूट्यूबर्स ने, मुख्तलिफ लोगों ने पाकिस्तान को भी टारगेट किया, पाकिस्तानी लोगों को भी, यूट्यूबर्स को टारगेट किया,
मगर हमने आज तक ना किसी भारतीय यूट्यूबर को टारगेट किया, ना भारत के खिलाफ हमने आज तक कोई बात की है। बिल्कुल, और ना हम करना चाहते हैं तनवीर भाई। बिल्कुल बिल्कुल हम नहीं चाहते ऐसा, और हमारा ज़मीर भी गवारा नहीं करता कि देश धर्म की बातें की जाएं, लोगों के जज्बात के खिलाफ, मतलब लोगों के जो जज्बात हैं उनके खिलाफ इस तरह की बातें की जाएं, तो वो चीज़ें ठीक नहीं हैं। हम कभी भी ऐसा नहीं करेंगे और हमसे कोई ऐसी तवक्कुआत भी ना रखें। हम हमेशा प्यार, मोहब्बत, अमन, सुख, शांति की बात करते हैं, मोहब्बत की बात करते हैं। नफ़रत से हम हमेशा दूर रहते हैं। हम भी चाहते हैं कि आप भी देश धर्म से बिल्कुल आप उसको साइड पे रखिए। इंसानियत का सबसे बड़ा केस है, इस पे आप फोकस कीजिए। बच्चे हमें आप लोग दिलवाने में आप लोग अपना अहम भूमिका अदा कीजिए। और फिर बस लव यू हम बोलेंगे। सभी दर्शकों को इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।